तुम मानते हो कि चंद्रगुप्त मर चुका है ना? इन भूखे कौओं को देख रहे हो? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दिवंगत की आत्मा कौओं में बसती है, इसलिए पितरों का भोग कौओं को चढ़ाया जाता है। तो आज मैं ये भोग चंद्रगुप्त के नाम पर रखती हूँ। यदि वो मर चुका है तो इनमें से एक कौवा अवश्य इस भोग को ग्रहण करेगा। देखा तुमने स्थूलभद्र, इन कौओं ने भोग को छुआ तक नहीं। इसका अर्थ यह है कि मेरा पुत्र जीवित है। आज मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूं कि मैं प्रतिदिन यहां आऊंगी और चंद्रगुप्त के नाम का भोग लगाऊंगी। जिस दिन कोई कौवा ये भोग खा लेगा, उस दिन मैं तुम्हारी बात मान लूंगी कि चंद्रगुप्त अब नहीं रहा। क्या है चंद्रगुप्त? वट वृक्ष का बीज लग रहा है आचार्य। वायु का वेग बदल रहा है। इस बंजर गर्त में इस बीज से भला क्या हो सकता है? चंद्रगुप्त, जीवन के उद्गम से अलौकिक और शक्तिशाली और कोई कथा नहीं है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जीवन के अनेकों स्वरूपों का आरंभ एक बीज से ही होता है। एक छोटे से बीज की एक विशाल वृक्ष बनने की यात्रा में आशाएं हैं, शोक है, प्रयास है, सफलताएं हैं और विफलताएं भी। किंतु कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीवन अपनी राह बना ही लेता है, क्योंकि जीवन की प्रबल इच्छा शक्ति सदैव विनाश के बल से भारी होती है। जीवन और मृत्यु के इस संघर्ष में प्रबल इच्छा शक्ति के सहारे सदैव जीवन की जीत होती आई है, और वही होगा यहाँ इस गर्त में भी। बरगद के इस छोटे से बीज से ही एक दिन हम सब की आशाओं का, हमारे सुनहरे भविष्य का अंकुर फूटेगा। वो आ गया, वो आ गया। हम सबके सुनहरे भविष्य के बीज का अंकुर फूट गया है।
हम शीघ्र ही मिलेंगे माँ। चंद्र, क्या हुआ माई? ऐसे आभास हुआ जैसे चंद्र ने मुझे पुकारा। कोई रक्षा करो। ये स्वर कैसा? चुपचाप मुझे ये बकरी दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझ जैसे दरिद्र पर दया करो। ये बकरी ही मेरी जीविका का एकमात्र स्रोत है। तुम भले घर से प्रतीत होते हो। तुम ही सोचो, जब तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऐसे व्यवहार के बारे में पता चलेगा तो वो लोग कितने दुखी होंगे। ये कटार देख रहे हो? ये मुझे मेरे पिता ने दी है। उन्होंने ही मुझे ये सिखाया है कि इस संसार में कोई अपना सगा नहीं होता। हमें केवल अपने अस्तित्व की चिंता करनी चाहिए। चलो अब चुपचाप मुझे ये बकरी दे दो, अन्यथा जाने दो इन्हें। तुम रोकोगी मुझे? ये कटार दिख नहीं रही, मूर्ख स्त्री। मैंने कहा जाने दो इन्हें। जाने दूं? अगली बार किसी दुर्बल पर बल का प्रयोग करने से पहले सोच लेना, समझे? चलो उठो, जाओ। देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोच रही हैं आप माई? यही कि यदि चंद्रगुप्त ये देखता तो क्या करता। अर्थात? हमने जो देखा वो एक कड़वे सत्य का अंश मात्र था स्थूल। उस बालक के जैसे अनेकों बालक है यहाँ, दिशाहीन, जिन पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। कल जब चंद्रगुप्त लौटेगा पुनः देश का नेतृत्व करने, तो किस प्रजा का नेतृत्व करेगा? इस दिशाहीन और लोभी प्रजा का, जिनमें ना ही आशा है और ना ही मानवता। नहीं स्थूल, हमें कुछ करना होगा। इस देश के युवाओं के जीवन को उद्देश्य देना होगा और साथ ही साथ हमारी क्रांति की ज्वाला भी जलाए रखनी होगी। ऐसे युवाओं को ढूंढना होगा जो स्वतंत्रता के संग्राम के लिए लड़े, ताकि जब चंद्रगुप्त लौटे तो उसके पास अपने स्वयं की सेना हो। माई, आपको अनुमान भी है कि जो आप बोल रही हैं उसमें कितना जोखिम है। हम यहाँ शत्रु की धरती पर हैं, जहाँ सेल्यूकस और अम्बीराज के सैनिक हमें भूखे शेर की भांति ढूंढ रहे हैं। ऐसे में ये सब करना कैसे संभव होगा माई? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कदाचित उनकी दृष्टि में ना आने का और अपनी क्रांति की ज्वाला को जलाए रखने का मार्ग मिल गया स्थूलभद्र। आचार्य, मैं इस राज्य के भविष्य के लिए कुछ करने की इच्छुक हूँ, किंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य, क्यों नहीं। आज तक ये सभी एक भ्रम और नकारात्मक विचारधारा से ग्रसित थे कि इस गर्त से उन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए आज तक ये सभी इसी गर्त में फंसे रहे। किंतु अब पहली बार ये सब एकता के सूत्र में बंधे हैं। इसीलिए अब इस गर्त में वो होगा जो इतने वर्षों में कभी नहीं हुआ। इस बीच की यात्रा इन्हें निराशा से आशा की ओर ले जाएगी, इन्हें एक साथ जुटकर लड़ने का कारण देगी, न केवल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बल्कि एक स्वर्णिम भविष्य के लिए भी।
वो समय शीघ्र ही आएगा जब मैं लौटूंगा। अपनी मां को दिया हुआ वचन, गुरु की प्रतिज्ञा और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने, उस सुनहरे भारत का निर्माण करने जो परतंत्रता की बेड़ियों में नहीं होगा।